मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस चुनाव अभियान पिथौरागढ़ व चंपावत जिले के संयोजक डीवी चंद ने भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर हमला करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी सुनिए आखिर और क्या क्या कहा कांग्रेस के पिथौरागढ़ व चंपावत जिले के संयोजक डीवी चंद ने। समाचार पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति के संयोजक डीवी चंद जी। उनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी हैं। 6 सीटें इस दोनों जिलों में आती हैं। क्या लगता है कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? धन्यवाद पंत जी। कांग्रेस का प्रदर्शन इन 6 सीटों पे 2 जिलों के लिए बहुत बेहतर हो रहा है और जो इतने दिन से मैं हर सीट पे जा रहा हूँ और पर्सनली देख रहा हूँ, तो इस बार 6 की 6 सीटें बहुत मजबूत स्थिति में है और मजबूती नहीं, बहुत बेहतर मजबूत है। तो 6 की 6 सीटें इस बार कांग्रेस के पाले में आ रही है और बहुत ये 6 सीटें हम आसानी से जीत रहे हैं, क्योंकि जो पिछले 5 साल में जो जनता देख रही है, जो विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ और जो कांग्रेस सरकार ने उससे पहले जो विकास जहाँ पे छोड़ा था वो वहीं का वहीं है। तो फिलहाल कोई स्थिति बदली नहीं है, तो जनता इस बात को जानती है। कांग्रेस किन मुद्दों के साथ मैदान में? देखिए, एक ही मुद्दा, डेवलपमेंट। देखिए, हम उत्तराखंड के लिए डेवलपमेंट करेंगे। कई सारे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि राजनीतिक मुद्दे अपनी जगह पे, लेकिन एक हम जनता के हिसाब से सोचे। कांग्रेस जनता के बारे में सोचने वाली पार्टी है। तो यहाँ पे कई सारे उद्योग लगेंगे, कई सारे डेवलपमेंट होंगे, रोजगार मिलेगा। तो बेसिकली पर्यटन को भी आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ में। जैसे मैं अगर ये 6 सीटों पे इन जिलों की बात करूं तो एयरपोर्ट अभी आता, इन लोगों ने पिछले 5 साल में कई बार चालू किया, बंद किया, तो पब्लिक को बार बार झटके लगते हैं। तो आप पर्यटन के मामले को देख लीजिए, डेवलपमेंट के लिए देख लीजिए, एजुकेशन पे देख लीजिए। इस पे कई सारे काम करने की जरूरत है और हम उस प्लान पे काम कर रहे हैं। इस बार हमने अपने घोषणा पत्र में भी वो सारी चीज़ें बताई है। तो एजुकेशन पे और डेवलपमेंट को लेके हम काम करेंगे, जहाँ पे जनता को रोजगार मिले और जनता पलायन से रोक सके, उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड के लिए काम कर पाए। दूसरा, भाजपा कहती है कि डबल इंजन की सरकार ने 5 साल राज किया है उत्तराखंड पे, तो विकास उन्होंने बहुत चौमुखी किया है पूरे राज्य का। क्या लगता है आपको? देखिए, डबल इंजन ऐसा है कि ये हर जगह इनका एक एजेंडा है। इनको तो लगता है कि एक जनता को बरगलाने का, धोखा देने का एक षड्यंत्र ये है, एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि इनका ये मुद्दा इसलिए बनता है कि केंद्र में भी हम है और राज्य में भी हम रहेंगे तो काम होगा। तो अगर केंद्र में भी ये है, अगर राज्य में भी ये है, तो सवाल मैनेजमेंट सही होना चाहिए किसी को डेवलप करने के लिए। तो अगर केंद्र में और राज्य में ये थे तो पिछले 5 साल में भी थे। पिछले 5 साल में साथ आया तो इनको 2 सीएम बदलने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इनकी लीडरशिप और मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी। डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए इनको समझ में नहीं आया कि हम अब क्या करें, किस तरह से करें। तो बेसिकली ये डबल इंजन कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक इंजन इनका पहले खराब हुआ, फिर दूसरी बार दूसरा इंजन खराब हुआ, तो तीसरे को लाया। तो मामला सिर्फ इस बात का है कि मैं कहूँगा कि ये सिर्फ इनका प्रोपोगंडा है। क्या बोलते हैं कि ये खाली लोगों को भड़काने का, लोगों को बरगलाने का ये मामला है। ये कुछ काम नहीं कर रही, इनके इंजन में जंग लग चुका है, ये सही बात है। दूसरा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बीजेपी ने पूरा सोशल मीडिया में तहलका मचाया हुआ है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप बढ़ावा दे रही है कांग्रेस, और तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस पे लगा दिए। देखिए, ये बीजेपी के ऑफिशियल वेबसाइट से निकली हुई फोटो है, जिसमें हरीश रावत जी की फोटो के साथ इन्होंने छेड़खानी की, एडिट किया गया। अब इनके अल्पसंख्यक उसके मंत्रालय जो मुख्तार अब्बास नकवी जी संभाल रहे हैं, वो इनकी पार्टी के है ना। ये उनको उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे ना। 600 करोड़ की से ज्यादा की राशि पिछली बार मुस्लिम स्कॉलरशिप को भाजपा ने दिया केंद्र सरकार से। धन सिंह रावत जी की फोटो मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर निकलते हुए आती है, वो बीजेपी के है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये सब क्या है मुद्दा? ये खाली पब्लिक को ये दिखाने का कि देखो हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसके सिवा, क्योंकि इनके पास कोई दूसरे मुद्दे नहीं है। ये मुद्दे नहीं है तो बस इस तरह की कोई ऐसे सब्जेक्ट लाते हैं जिसमें जनता ताव में आ जाए और जनता उन सब मुद्दों पे लग जाए, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आज पिथौरागढ़ शहर की बातें करूं, ऐसे हर विधानसभा में होगा, हर कैबिनेट मिनिस्टर के पास होगा। लोग कह रहे हैं कि पेयजल वाले मंत्री के पास 90 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब वो इसलिए कह रहे हैं कि किसी के पास नल है, पानी है, किसी के पास पानी है तो नल नहीं है। यही कंप्लेन है, आप जनता के जाके पूछो, मैं देख रहा हूं इतने दिन से। तो बस ये खाली एक मुद्दों से भटकाने की इनकी राजनीति है।
सबको लेके वो भी चल रहे, सबको लेके हम भी चल रहे। बस ये पिछले 10 सालों में इन्होंने इस समीकरण को गलत तरीके से पेश किया है। भाजपा को आए 17 साल हुआ, दुनिया तो कई सालों से, भारत तो कई सालों से है। तब भी ये थे और तब भी हम भी थे। तब अब क्या जो कांग्रेस में जो ब्राह्मण है, पुजारी है, उनको क्या अपने हिंदुत्व के लिए इनको क्या सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा क्या? बस ये खाली टेम्पर करना जानते हैं, लोगों को भड़काना जानते हैं। यही इनका एक मुद्दा है। आखिरी सवाल आपसे कि क्या प्रदर्शन कैसा रहेगा इस चुनाव में कांग्रेस का पूरे प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है इस वक्त। आप खुद भी रियलाइज कर रहे हैं। आप मेरे से पूछने से ज़्यादा आप जनता से पूछ सकते हैं, क्योंकि आप तो मीडिया से हो, और मीडिया हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत तीसरा स्तंभ, बहुत ही उनसे बेहतर कोई नहीं। आप लोगों से जो जन जन तक आप खबरें पहुंचाते हो, मुझे लगता है कि जो मैंने आकलन किया है इस वक्त, मेरे मुताबिक हम 50 सीटों से ज़्यादा सीट लेकर आ रहे हैं। मजबूत स्थिति में कांग्रेस की सरकार बन रही है उत्तराखंड में, और जनता बढ़िया तरीके से जवाब दे रही है। धन्यवाद चंद जी। तो ये थे डीबी चंद जी, जिनका कहना है कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनाने जा रही है और कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। पिथौरागढ़ से सहयोगी मनोज चंद के साथ मैं राकेश पंत, समाचार पिथौरागढ़। समाचार पिथौरागढ़ में यूं ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।